Hello friends, welcome to my channel Diksha English Zone. In this video, we will discuss idioms and phrases. Idioms and phrases means मुहावरे and वाक्यांश. Okay, idioms and phrases जो है हम बचपन से अपने बड़ों से सुनते हुए आ रहे हैं. जब हम छोटे थे तो ये सारे वर्ड्स जो है idioms मुहावरे जो हम अपने बड़ों से सुनते थे तो हमको नहीं समझ में आते थे कि ये क्या बोल रहे हैं. ठीक है, अभी जब हम स्टूडेंट्स हैं, जब हमारे स्कूल में जब हमारे एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस को, और जब हम लर्न करते हैं तो इस चीज़ को, जब इन सेंटेंसेस को देखते हैं, जब हम मुहावरों को पढ़ते हैं और उस पर सेंटेंसेस बनाते हैं, तो इससे समझ में आता है कि हम इडियम्स एंड फ्रेजेस का कैसे यूज़ करते हैं. हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं. ठीक है, सो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, एज आप स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं. ठीक है, तो इन दोनों के लिए आपकी जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है. तो सो वीडियो कहीं पर भी स्किप नहीं करना. और कोई भी कंफ्यूजन होगी आपको इस वीडियो से लेकर के, या फिर कोई भी इंग्लिश से रिलेटेड आपकी कोई भी कंफ्यूजन होगी, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो. सो स्टार्ट करते इडियम्स एंड फ्रेजेस. बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. सभी इडियम्स एंड फ्रेजेस को आप ध्यान से देखना, उसके मीनिंग्स को भी आप ध्यान से सुनना, क्योंकि आप जो भी अगर मीनिंग्स को अगर समझ लेते हो तो उस पर आप अपने से भी कोई भी एग्जाम्पल्स लेकर के बना सकते हो उस इडियम्स का यूज करके. ओके, सो स्टार्ट करते. सबसे पहला जो हमारा इडियम्स एंड फ्रेज है वो है एट डैगर स्ट्रॉन. एट डैगर स्ट्रॉन मीन्स ओपन एंटी. ओपन एंटी, इसकी जो हिंदी मीनिंग है वो है घोर शत्रुता. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, राणा प्रताप एंड अकबर वर एट डैगर स्ट्रॉन विद ईच अदर. राणा प्रताप और अकबर जो थे, अकबर उनके बीच जो थी, राणा प्रताप और अकबर के बीच वो घोर शत्रुता थी. उनके बीच क्या थी? घोर शत्रुता थी, यानी कि एट डैगर स्ट्रॉन. नेक्स्ट है हमारा एट आर्म्स लेंथ. एट आर्म्स लेंथ मीन्स एट अ डिस्टेंस. एट अ डिस्टेंस, इसकी जो हिंदी मीनिंग है वो है दूर. दूर. The father advised his son to keep himself at arm's length from bad boys. जो फादर हैं वो अपने सन को एडवाइस करते हैं कि आप बैड बॉय से अपने आप को दूर रखो. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अ बेड ऑफ रोजेस. बेड ऑफ रोजेस मीन्स क्वाइट कंफर्टेबल. क्वाइट कंफर्टेबल मीन्स फूलों की सेज. फूलों की सेज. द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. अगर आप ये समझते हो कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया या बन गई तो जो मेरी लाइफ है वो एज अ बेड ऑफ रोजेस होगी, मीन्स आराम की लाइफ होगी, मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है. द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होती है वो बेड ऑफ रोजेस नहीं होती, वो आराम की लाइफ नहीं होती है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एट होम इन. एट होम इन मीन्स वेल वर्स्ड. वेल वर्स्ड इन मीन्स इसका जो हिंदी मीनिंग है वो है दक्ष. दक्ष मीन्स किसी चीज में निपुण होना, किसी भी काम में आप निपुण होते हो या फिर दक्ष होते हो. ठीक है, पारंगत होते हो, तो उस जगह पे आप इस इडियम्स का यूज कर सकते हो एट होम. एट होम इन. ठीक है, रंजीत इज एट होम इन इंग्लिश. रंजीत जो है वो इंग्लिश में दक्ष है. ओके, नेक्स्ट है हमारा कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर. टू कीप अवे स्टार्वेशन. टू कीप अवे स्टार्वेशन मीन्स भूखमरी को दूर करना. His father has his father has to work day and night to support a big family to keep the wolf from the door. उसके जो फादर हैं वो दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं अपनी बड़ी सी फैमिली को भूखमरी से दूर रखने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इन कोल्ड ब्लड. इन कोल्ड ब्लड मीन्स विद क्रूअल इंटेंट. विद क्रूअल इंटेंट, जानबूझकर, निर्दयता पूर्वक मीन्स जानबूझकर. कोई चीज आप अनजान में करते हो. ठीक है, कोई चीज आप जानबूझकर नहीं करते हो, अनजाने में करते हो, तो उसको आप कहते हो कि भूल से हो गया, बाय मिस्टेक हुआ. तो ये कोई भी चीज आप जानबूझ करके करते हो तो वहां पे आप इस इडियम्स का यूज कर सकते हो. इन कोल्ड ब्लड, कोई अगर आपके साथ जानबूझकर आपको किसी प्रॉब्लम में न डाले या फिर जानबूझकर आपके साथ कोई भी चीज, कोई भी हरकतें करे, तो वहां पे आप इन कोल्ड ब्लड इस इडियम्स का यूज कर सकते हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द सर्वेंट किल्ड द मास्टर इन कोल्ड ब्लड. ठीक है, जो सर्वेंट है वो क्रूरता से मीन्स क्रूरता पूर्वक अपने
जो मास्टर है मीन्स अपने मालिक को मार डाला। जो सर्वेंट है वो क्या करता है, निर्दयता पूर्वक अपने मालिक को मार डालता है। ओके, इन कोल्ड ब्लड। नेक्स्ट है हमारा a bottleneck. A bottleneck means obstacle. Obstacle means अवरोध। किसी चीज में आपके कोई भी आप काम करते हो और कोई भी उसमें अवरोध यानी कि बाधा डालता है तो उस चीज को हम कहते हैं, वहां पे हम idioms का यूज कर सकते हैं a bottleneck। ओके, in spite of all the bottlenecks created by his opponents, he got success in his mission. Means इसके सभी opponents के means इनके विरोधियों द्वारा किए गए सभी अवरोधों को means इनके जो ओपोनेंट्स हैं, इनके जो विरोधी हैं, वो जितने भी ऑब्स्टेकल अवरोध पैदा किए उसकी सक्सेस को पाने में, उसके बावजूद भी उसने क्या किया, अपने मिशन में सक्सेस हासिल की। मीन्स उनके जो ओपोनेंट्स हैं वो बहुत सारे अवरोध पैदा किए, ठीक है, क्रिएट किए, बहुत सारे अवरोध क्रिएट किए उसके सक्सेस को न पाने में, इसके बावजूद भी उसने क्या किया, अपने मिशन में सक्सेस हासिल की। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश, टू कम टू द पॉइंट इन अ राउंड अबाउट वे। मीन्स कई लोग ऐसे होते, कई सारे ऐसे पर्सन्स होते हैं जो कोई भी बात को डायरेक्ट नहीं बोलते, उस चीज को घुमा फिरा के बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम इस इडियम्स का यूज कर सकते हैं, बीट अबाउट द बुश। मीन्स घुमा फिरा कर किसी बात पर आना, तो उस चीज पे हम बोल सकते हैं कम टू द मेन पॉइंट, डू नॉट बीट अबाउट द बुश। ओके, आप जो मेन पॉइंट है आप उस पे आइए, डू नॉट बीट अबाउट द बुश, बातों को इधर उधर ना घुमाओ। कम टू द मेन पॉइंट पे आओ, बातों को इधर उधर ना घुमाओ। ओके, नेक्स्ट है हमारा ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर मीन्स लाइवलीहुड, जिसकी जो हिंदी मीनिंग होती है वो होती है जीविका। एवरी पर्सन इज बिजी इन हिज ब्रेड एंड बटर प्रॉब्लम्स ड्यू टू डियरनेस। मीन्स महंगाई के कारण सभी जो पर्सन्स हैं वो अपने जीविका को चलाने में व्यस्त हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मीन्स टू ब्रेक साइलेंस। टू ब्रेक साइलेंस, मौन का वातावरण तोड़ना, हिंदी मीनिंग है इसका, मौन का वातावरण तोड़ना, ठीक है। अगर कहीं पे सभी लोग साइलेंस है और वहां पे आप मौन का वातावरण तोड़ते हो, सभी के कोई अगर चुप है वहां पे आप कोई आपके सामने वाला अगर साइलेंस है तो वहां पे आप क्या करते हो, ब्रेक द आइस करते हो। मीन्स वहां उसकी जो साइलेंसी है, उसकी जो मौन है, उसको आप तोड़ते हो। When all were silent for a long time, I decided to break the ice. बहुत देर से सभी लोग जो हैं वो साइलेंट थे, मैंने डिसाइड किया कि मैं ब्रेक द आइस करूं, मीन्स मौन का वातावरण तोड़ूं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रंट ऑफ, इसकी जो मीनिंग है वो है टू बियर द मेन अटैक। टू बियर द मेन अटैक, इसकी जो हिंदी मीनिंग हो जाएगी वो है आक्रमण का मुख्य भाग सहना। फ्रंट सोल्जर्स ऑलवेज बियर द ब्रंट ऑफ द बैटल। जो फ्रंट के सोल्जर्स होते हैं वो हमारे जो भी आक्रमण होता है उसका जो फ्रंट का जो भी हमारा जो हमला होता है उसको कौन सहता है, आगे के जो सोल्जर्स होते हैं वो सहते हैं, ठीक है। इस चीज को हम मीन्स जो फ्रंट के जो सोल्जर्स होते हैं वो हमेशा जो होता है जो आक्रमण होता है, जो सामने का जो मुख्य जो हमला होता है, सामने का जो हमला होता है उसको कौन सहता है, फ्रंट का सोल्जर सहता है। ओके, सो इसका बियर द ब्रंट ऑफ ऐसे भी आप यूज कर सकते हो। मीन्स अगर आपकी फैमिली है तो आप उस फैमिली में जो मेन मेंबर हैं, आपके ग्रैंडफादर हुए हैं या फिर आपके फादर हुए हैं, तो वो क्या करते हैं, आपकी फैमिली पे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आए या फिर कोई भी ऐसी चीज हो तो कोई उस चीज को कौन सबसे पहले फेस करते हैं, आपके फादर या आपकी ग्रैंडफादर। तो आप ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हो इस पे। ओके, नेक्स्ट है हमारा ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक, टू पनिश, इसकी जो इंग्लिश मीनिंग है वो है टू पनिश, मीन्स सजा देना। द नॉटी बॉय वॉज बॉट टू बुक बाय द प्रिंसिपल। जो नॉटी बॉय है उसे जो है नॉटी बॉय को प्रिंसिपल ने सजा दी। नॉटी बॉय को प्रिंसिपल ने क्या दी, सजा दी। ओके, नेक्स्ट है हमारा बिटवीन सिला एंड कराप्टिस। बिटवीन सिला एंड कराप्टिस मीन्स बिटवीन टू डिफिकल्टीज। बिटवीन टू डिफिकल्टीज मीन्स दो कठिनाइयों के बीच। ओके, मीन्स आप कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी जो पर्सन है वो दो
प्रॉब्लम्स के बीच फंस जाता है कि वो ये वाली प्रॉब्लम को इस वे में जाए या इस वे में जाए, ये फील्ड चुन ये फील्ड अपने सक्सेस के लिए चुने या ये फील्ड चुने। ठीक है, कभी कभी हम अपने एम को लेकर के भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सी फील्ड में अपना पढ़ाई करें या फिर कोई भी स्टडी करें। ठीक है, तो ये जो होता है वो बिटवीन टू डिफिकल्टीज में हम क्या हो जाते हैं, बिटवीन टू डिफिकल्टी, हम दो कठिनाइयों के मध्य होते हैं। ठीक है, इस सिचुएशन में आप यूज कर सकते हो एंड करैप डेज। ओके, इफ ही डज नॉट टेक रिस्क, अगर वह यदि वह रिस्क नहीं लेता है, ही विल बी कॉल्ड अ कॉवर्ड, तो उसे कायर कहा जाएगा। इफ ही डज, यदि वह लेता है, मीन्स यदि वह रिस्क लेता है, हिज लाइफ विल बी इन डेंजर, तो उसकी लाइफ जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, ही इज बिटवीन सिला एंड करैप्टिस, वो जो है दो डिफिकल्टीज के, दो कठिनाइयों के बीच है, मध्य है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉल अ स्पेड अ स्पेड। कॉल अ स्पेड अ स्पेड मीन्स टू कॉल अ थिंग एज इट इज, किसी भी चीज को साफ साफ कहना, किसी चीज को गोल गोल ना घुमाना, किसी चीज को साफ साफ कहना। कॉल, टू कॉल अ थिंग एज इट इज मीन्स बोल्ड पर्सन फियरलेसली कॉल अ स्पेड। जो बोल्ड पर्सन होते हैं, जो निर्भीक व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, बिना किसी डर के कोई भी चीज जो होती है वो निडरता से कहते हैं। ठीक है, कॉल अ स्पेड मीन्स साफ साफ कहते हैं बिना किसी डर के। ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉल इन क्वेश्चन। कॉल इन क्वेश्चन, टू डाउट, संदेह करना, किसी पे संदेह हो आपको या फिर डाउट हो, किसी की बातों पे या फिर किसी की हरकतों पे आपको डाउट हो, तो आप वहां पे इस इडियम्स का यूज कर सकते हो, कॉल इन क्वेश्चन। ही कॉल इन क्वेश्चन द ट्रुथ ऑफ माई स्टेटमेंट, उसे मेरी स्टेटमेंट की सच्चाई पर क्या है, संदेह है। उसे मेरी स्टेटमेंट की, जो हमारा जो बयान है उसकी जो सच्चाई है उस पे उसे क्या है, संदेह है, उसे मेरी स्टेटमेंट की सच्चाई पर संदेह है। ओके, नेक्स्ट है हमारा डच करेज। डच करेज, इसकी जो इंग्लिश मीनिंग है वो है करेज एक्साइटेड बाय वाइन, मीन्स नशे का जोश। किस चीज को क्या, किसी पर्सन को क्या होता है, करेज एक्साइटेड बाय वाइन, नशे का जोश होता है। मीन्स मेनी पीपल सो डच करेज आफ्टर ड्रिंकिंग वाइन, शराब पीने के बाद जो होते हैं, कई लोग जो होते हैं शराब पीने के बाद अपना एक हिम्मत दिखाते हैं, अपना एक नशे का जोश दिखाते हैं। जैसे कितने पर्सन्स होते हैं जो वाइन ड्रिंकिंग कर लेते हैं वाइन को, और उसके बाद जो है वो एज अ अपने शो करते हैं कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ से कूद सकता हूँ, मैं जो भी है वो अपने एक नशे का जोश को शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एंड इन स्मोक। एंड इन स्मोक, इसकी जो इंग्लिश मीनिंग है वो है टू एंड इन नथिंग। टू एंड इन नथिंग मीन्स असफल होना। यहाँ पे आप देखो एज अ मीन्स ऑल इज एफर्ट्स टू गेट अ जॉब इंडेंडेड इन स्मोक, मीन्स वो जितने भी अपना नौकरी पाने की, मीन्स जॉब पाने की, उसने जितने भी एफर्ट्स लगाए, जितनी भी कोशिश की, उसका कोई भी नतीजा नहीं निकला। मीन्स वो सभी चीज में अपनी जो जॉब है उसके अपनी जॉब को हासिल करने के लिए जितने भी उसने एफर्ट्स लगाए, जितनी भी कोशिश की, उसमें वो क्या रहा, असफल रहा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज मीन्स फुलिश होप। फुलिश होप, इसकी जो हिंदी मीनिंग है वो है मूर्खतापूर्ण अभिलाष। द स्टूडेंट्स हु थिंक दैट दे कैन पास द एग्जामिनेशन विदाउट वर्किंग हार्ड लिव इन फूल्स पैराडाइज, ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो बिना हार्ड वर्किंग के ऐसा सोचते हैं कि मैं एग्जाम में पास आउट हो जाऊंगा, या फिर कितने सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं और ये सोचते हैं कि मैं एग्जाम्स में पास हो जाऊंगा। तो उसकी जो होप है, उसकी जो आशा है वो क्या है, फुलिश है, मूर्खतापूर्ण है। ठीक है, द स्टूडेंट्स हु थिंक दैट दे कैन पास द एग्जामिनेशन विदाउट वर्किंग हार्ड लिव इन अ फूल्स पैराडाइज, ऐसे स्टूडेंट्स जो ये सोचते हैं कि बिना हार्ड वर्किंग के मैं एग्जामिनेशन को जो है विदाउट हार्ड वर्किंग में पास हो जाऊंगा, तो वो क्या करते हैं, वो एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा गेट राइड ऑफ। गेट राइड ऑफ, टू गेट टू गेट रिलीव, टू गेट रिलीव और बी फ्री फ्रॉम, और बी फ्री फ्रॉम। ओके,
इसकी जो हिंदी मीनिंग है वो है छुटकारा पाना। किसी चीज से आप छुटकारा पाना चाहते हो या फिर किसी चीज से आप पीछा छुड़ाना चाहते हो तो उस चीज को आप क्या करते हो, वहां पे आप इस इडियम्स का यूज कर सकते हो, गेट राइड ऑफ। आई विश टू गेट राइड ऑफ दिस सर्विस, मैं इस सर्विस से, मैं इस सेवा से जो है छुटकारा पाना चाहता हूँ। ओके, नेक्स्ट है ग्रीस द पार। ग्रीस द पार मीन्स टू ब्राइब, यानी कि रिश्वत लेना। ठीक है, रिश्वत देना, सॉरी रिश्वत देना। इफ यू ग्रीस द पार्म ऑफ द क्लर्क योर पेंशन विल बी सेंशनड। यदि आप क्लर्क को ग्रीस देते हो, रिश्वत देते हो, तो आपकी जो पेंशन है वो सेंशन हो जाएगी, पास हो जाएगी। ओके, आपकी सेंशन जो है वो स्वीकृत कर ली जाएगी। ओके, यदि आप क्लर्क को रिश्वत देते हो तो आपकी जो पेंशन है वो क्या कर ली जाएगी, स्वीकृत कर ली जाएगी, सेंशन कर ली जाएगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा गेट इनटू हॉट, गेट इनटू हॉट वाटर। ठीक है, टू बी इन अ बैड सर्कमस्टेंस, टू बी इन अ बैड सर्कमस्टेंस मीन्स बुरी परिस्थिति में होना। सुरेश गॉट इनटू हॉट वाटर ड्यू टू जॉइनिंग बैड कंपनी। सुरेश जो है बुरी संगत में पड़ने से, बुरी संगत में पड़ने से सुरेश का क्या हुआ था, बुरा हाल हो गया था, बुरी परिस्थिति हो गई थी। किस वजह से, बुरी संगति यानी कि बैड कंपनी ज्वाइन करने से सुरेश का जो है बुरी परिस्थिति हो गई थी। ओके, नेक्स्ट है हमारा होल्ड वाटर। होल्ड वाटर, इसकी जो मीनिंग है वो है टू बी करेक्ट, टू बी करेक्ट यानी कि ठीक होना। Without any eyewitness, your argument in this connection does not hold water. बिना किसी आई विटनेस के, बिना किसी गवाह के आपकी जो आर्ग्यूमेंट है, आपकी जो तर्क है इस टॉपिक पे, इस कनेक्शन पे, वो क्या है, ठीक नहीं है। ठीक है, बिना किसी गवाह के आप इस चीज पे अगर तर्क करते हैं, बिना कोई चश्मदीद गवाह के आप इस टॉपिक पे, आप इस कनेक्शन पे जो है आर्गुमेंट करती हैं या करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। टू बी नॉट, डज नॉट होल्ड वाटर, टू बी करेक्ट। ओके, मीन्स इस चीज पे डज, टू बी नॉट करेक्ट। ओके, तो इस चीज पे आपकी जो भी जो है, आप जो भी तर्क करते हो वो क्या है, वो करेक्ट नहीं है, अगर आप बिना किसी आई विटनेस के तर्क करते हो तो। ठीक है, आप अपने आप से भी कोई भी ऐसे सेंटेंसेस जो है उस पर बना सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल जो है इडियम्स का यूज करके कोई भी अपने आप से भी आप एग्जाम्पल्स जो है वो अपने एग्जाम्स में लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट स्पीच। नेक्स्ट है हमारा मेडन स्पीच। मेडन स्पीच, इसकी जो इंग्लिश मीनिंग है वो है फर्स्ट स्पीच फ्रॉम अ पब्लिक प्लेटफॉर्म मीन्स प्रथम भाषण। यदि आप कहीं पर भी कहीं पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, कहीं पब्लिक प्लेस पे आप अपने पहला भाषण देते हो, ठीक है, पहला स्पीच देते हो, तो उसे हम कहते हैं, वहां पे हम यूज कर सकते हैं मेडन स्पीच, मेडन स्पीच। ठीक है, द न्यू सेक्रेटरी मेडन हिज The new secretary made his maiden speech in the function. जो सेक्रेटरी थी वो फंक्शन में अपना पहला भाषण दिया या दी। ओके, नेक्स्ट है हमारा निप इन द बड। निप इन द बड, टू डिस्ट्रॉय एट द वेरी बिगनिंग, टू डिस्ट्रॉय एट द वेरी बिगनिंग, आरंभ में ही नष्ट कर देना। आपकी कोई भी ऐसी बुरी आदत हो या फिर कोई भी ऐसी चीज हो जो चीज आपको आगे चल के प्रॉब्लम में डाले, तो उस चीज को आपको क्या करना चाहिए, आपको स्टार्टिंग में ही, बिगनिंग में ही उस चीज को क्या कर देना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। तो वहां पे आप इडियम्स का यूज कर सकते हो, निप इन द बड। ठीक है, ऑल द बैड हैबिट्स मस्ट बी निप्ड इन द बड। हमें अपनी सारी बुरी आदतें जो है वो हमें आरंभ में ही नष्ट कर देनी चाहिए, हमें बिगनिंग में ही उस चीज को क्या कर देना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा पेल मेल। इसकी जो मीनिंग है वो है इन कंफ्यूजन, इन कंफ्यूजन। हिंदी मीनिंग इसकी हो जाएगी घबराहट में। ओके, द स्टूडेंट्स रैन पेल मेल एट द साइट ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को देख करके जो स्टूडेंट्स हैं वो भाग खड़े हुए, मीन्स भाग गए। ठीक है, वो कंफ्यूज हो गए, वो प्रिंसिपल को देख करके ये कंफ्यूज हो गए कि वो प्रिंसिपल जो है उन्हें पनिशमेंट देने आ रहे हैं। तो क्या होते हैं, द स्टूडेंट्स रैन पेल मेल एट द साइट ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को देख करके जो स्टूडेंट्स है वो क्या हुए, भाग खड़े हुए। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर भी ऐसे भी यूज कर सकते हो, जो जो चोर है वो पुलिस को देख करके चोर जो है वो भाग खड़े हुए। ठीक है,
कंफ्यूजन में, ठीक है। कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो ऐसे पुलिस को देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं कि अच्छा वो मेरे पास ही आ रहे हैं क्या, तो वो वहां से चले जाते हैं। या फिर कोई भी ऐसे एनिमल्स को भी देखते हैं तो वो ये सोचते हैं वो एनिमल मेरे पास ही आ रहा है, तो वहां पे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। घबराहट में क्या होते हैं, वहां से भाग खड़े होते हैं। तो इस चीज में आप अपने आप से भी कोई भी सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेड लेटर डे। रेड लेटर डे, इसकी जो मीनिंग है वो है एन इम्पॉर्टेंट डे। अगर आपकी भी लाइफ में कोई भी ऐसी इम्पॉर्टेंट डे है, आप उस चीज को भूल नहीं पाते हो, या फिर कोई भी ऐसी कोई भी हैप्पी वाली मोमेंट हो या फिर कोई सैडनेस वाली मोमेंट हो, उस चीज को आप भूलते नहीं हो, या फिर आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, तो वहां पे आप रेड लेटर डे इडियम्स का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, The 15th August 1947 is a red letter day in the Indian history. भारतीय इतिहास में जो है 15th अगस्त 1947 जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्पाइक एंड स्पैन। स्पाइक एंड स्पैन मीन्स नीट एंड क्लीन। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है साफ सुथरा, साफ सुथरा। A restaurant that looks spick and span attracts मोर कस्टमर्स। मीन्स ऐसे जो रेस्टोरेंट्स जो होते हैं वो जो नीट एंड क्लीन होते हैं, वो क्या उनका जो रेस्टोरेंट्स होते हैं जो नीट एंड क्लीन होते हैं, वो अपनी ओर जो है कस्टमर्स को, मोर एंड मोर कस्टमर्स को क्या करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जो भी रेस्टोरेंट अगर नीट एंड क्लीन दिखता है तो वहां पे क्या होता है, हम ये अगर रेस्टोरेंट नीट एंड क्लीन दिखता है तो वहां पे ग्राहक जो है, वहां पे जो कस्टमर्स हैं वहां पे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ओके, सो हमें क्या करना चाहिए, अपने हाउस को, अपने रेस्टोरेंट को, अपनी जो शॉप है उसको, इन सभी को क्या करना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। उससे क्या होता है कि कोई भी जो है, अगर आपके घर कोई भी आपके रिलेटिव्स आते हैं या फिर आपके शॉप पे ही कोई भी कस्टमर्स आते हैं, वो क्या होते हैं, वो आपकी दुकान पे या फिर आपके रेस्टोरेंट में उस पे अट्रैक्ट होते हैं। ओके, सो वहां पे आप ऐसे यूज कर सकते हो, स्पाइक एंड स्पैन मीन्स नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। ओके, सो ये थे हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस। और भी आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। अगर आपको इन सभी इडियम्स एंड फ्रेजेस में कोई भी कंफ्यूजन होती है तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइज।